Hello dear viewers, I am your friend Vilas Chavan. You are watching Figure Source part 20 and this is the last part of this Figure Source series in which we are going to learn personification. दोस्तों personification डिस्कस करने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक पार्ट फर्स्ट से लेकर 19 पार्ट के वीडियोस फिगर सॉस के नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, क्योंकि फिगर सॉस के बारे में आपकी जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होने वाली है। दूसरी बात यह है कि मैंने लगभग 40 से ज़्यादा फिगर सॉस सिंपल शब्दों में आसान तरीके से लिटरेरी एग्जाम्पल्स के साथ साथ डे टू डे लाइफ की एग्जाम्पल्स को लेकर एक्सप्लेन की हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको 100% फिगर सॉस आसानी से समझ में आ जाएगी। फिर भी कोई डाउट है सो यू कैन राइट मी इन कमेंट बॉक्स, आई विल सर्टेनली रिप्लाई यू। आई हैव आल्सो गिवन ऑल द लिंक्स फॉर ऑल फिगर सॉस इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो दोस्तों सिंपली लिंक्स को क्लिक करो या फिर विजिट करो विलास चौहान एजुटेक केयर चैनल। और हाँ, अगर आपको वीडियोज अच्छी लगती है, पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों अब देखते हैं पर्सोनिफिकेशन थिंग्स टू रिमेंबर। नंबर 1, इन पर्सोनिफिकेशन inanimate objects or abstract things that is non-human beings are spoken of as having human characteristics। अब ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है जैसे कि हंसना है, खेलना है, कूदना है, रोना है, बोलना है, तो जब ये सभी चीजें हम abstract थिंग्स को या निर्जीव चीजों को या अदर देन ह्यूमन बींग्स को अप्लाई करते हैं तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए सूरज हंस रहा है, बादल घूर रहा है या उसका सरप्राइजिंग फेस है, जबकि वह ह्यूमन क्वालिटीज है, फिर भी उनको हमने ये क्वालिटी बांट दिया है तो उसे हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। आसान शब्दों में देख लेते हैं। इन अदर वर्ड्स, अन इनएनिमेट थिंग और आइडिया एड्रेस्ड एज अन एनिमेट पर्सन इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। सीधी सी बात है, वही बात है कि जब निर्जीव चीजों को हम सजीव व्यक्ति की तरह ट्रीट करते हैं तो उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। देखिए और भी कुछ इमेजेस यहाँ पर है। अब ये देखिए समथिंग डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन बींग्स, कुछ तो भी है वो लेकिन ह्यूमन की तरह उन्होंने ड्रेस पहना हुआ है, तो ये भी हुआ पर्सोनिफिकेशन का एक एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए एक बर्तन को पैर है, वो चलते आया। यहाँ पर देखिए चींटी है, एक लकड़ी लेकर कहीं तो भी वो जा रही है। तो इस तरह से जब हम उनको ट्रीट करते हैं निर्जीव वस्तु को या एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स को या अदर देन ह्यूमन बींग्स को, तब उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। चलिए दोस्तों एग्जांपल्स देख लेते हैं। नंबर 1, द विंड हाउल इन द नाइट। यहाँ पर देखिए हवा बह सकती है या फिर हवा बहने की आवाज हमें आ सकती है, लेकिन खुद हवा चीख नहीं सकती। लेकिन यहाँ पर हवा चीखने की बात की गई है, इसलिए यहाँ पर है पर्सोनिफिकेशन। ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक जो है तो विंड को अप्लाई की गई है, तो इसलिए पर्सोनिफिकेशन। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। नंबर 2, प्राइड गोएथ फोर्थ ऑन हॉर्सबैक ग्रैंड एंड गे बट कमेथ बैक ऑन फुट एंड बेग्स इट्स वे। यहाँ पर देखिए और भी एक चीज आपको याद रखनी है दोस्तों, गोएथ कमेथ, गोज एंड कम्स, ये जो है तो ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स है, इसको आर्केइक यूज ऑफ वर्ड्स कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं पर्सोनिफिकेशन की। प्राइड अब्स्ट्रैक्ट नाउन है या फिर अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। घमंड, अहंकार जिसे हम कहते हैं। घमंड जाती कैसे है? हॉर्स बैक पे, जैसे कि इंसान बैठता है शानदार तरीके से, और वापिस कैसे आती है? भीख मांगते हुए पैदल ही आती है। अब ये जो ह्यूमन क्वालिटीज है तो प्राइड को अप्लाई की गई है, ये याद रखनी है आपको चीज। और दूसरी बात ये भी याद रखनी है दोस्तों, घमंड ज्यादा दिन टिकती नहीं, ठीक है, ये भी बात याद रखनी है आपको, तो घमंड कभी करना नहीं। अगला एग्जांपल है नंबर 3, एंड देन वन डे द बॉय कम बैक एंड द ट्री शुक विद जॉय। यहाँ पर देखिए जैसे कि बच्चा एक दिन वापिस आया तो पेड़ जो है तो खुशी के मारे हिलने लगा। अब पेड़ भले ही हवा की वजह से क्यों ना हो हिल सकता है, लेकिन जॉयफुल होना ये जो है इंसान की क्वालिटी पेड़ को अप्लाई की गई है, इसलिए यहाँ पर भी है पर्सोनिफिकेशन। अगला एग्जांपल है नंबर 4, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ ही काइंडली स्टॉप फॉर मी द कैरियर्स हेल्ड आउट जस्ट ourselves एंड इमोर्टैलिटी। यहाँ पर देखिए मैं डेथ के लिए नहीं रुकी, डेथ जो है तो मेरे लिए रुका। अब डेथ के लिए यहाँ पर ही भी है, और रुकने की बात जो है तो इंसान के बारे में हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डेथ को जो है तो अप्लाई किया गया है, तो इस तरह से पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर भी है। चलिए दोस्तों और भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं फॉर योर प्रैक्टिस। नंबर 1, द नाइट वॉज क्रीपिंग ऑन द ग्राउंड शी क्रेप्ट एंड डिड नॉट मेक अ साउंड। नंबर 2, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्यूर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर। Number 3,
The stars winked at each other in the dark. Number 4. Flames surrounded the house, licking and devouring it whole. Number 5. The books murmured their stories from her shelf. Number 6. Sing to me, autumn, with the rustle of your leaves. Breathe on me your spicy scents that flow within your breeze. Number 7. Instruction strength that obey proud. Number 8. Laughter holding both her sides. So friends, in this way I have brought this complete series of figures of speech in 20 parts, in which I have discussed more than 40 figures of speech. So please do watch all the 20 parts, and if you haven't yet subscribed my channel, please do subscribe it and like and share the videos. Thank you for being with me. Thank you very much.